नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बिहार में वोटर अधिकारी यात्रा को लेकर पवन खेड़ा ने दी अहम जानकारी। बिहार में होने वाले आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए वोटरों को जागरूक करने और चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज पत्रकार परिषद में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वोटर अधिकारी यात्रा एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मकसद है हर नागरिक तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संदेश पहुंचाना और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना। पवन खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर वोटर अपनी जिम्मेदारी को समझकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और सही प्रतिनिधि का चयन करे। पत्रकार परिषद के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि गांव-गांव और पंचायत स्तर तक पहुंचेगी, ताकि कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित न रह जाए। इसके अलावा युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले नागरिकों के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उन्हें चुनाव की प्रक्रिया, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। पवन खेड़ा ने स्पष्ट किया कि यह पहल किसी दल विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाएं। अंत में उन्होंने आशा जताई कि बिहार की जनता इस यात्रा को सफल बनाएगी और पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश करेगी। नमस्कार साथियों, अभय जी ने सबका परिचय दिया है आपको, और इनमें से कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, तो मैं समय नहीं व्यर्थ करूंगा। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, बिहार की भूमि से शुरू हुआ और अब पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में चप्पे चप्पे में यह नारा चल रहा है। राजनीति की धमनियों में अब ये नारा चल रहा है। राजनीति बदलने वाली है, बदल चुकी है, और जैसा कि हमेशा इतिहास में हुआ है, फिर से बिहार की धरती से राजनीति बदल रही है, करवट ले रही। चोर चोरी कर रहा था, इसका अंदेशा हम सबको था, शक सबको था। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये बिहार की सरजमी से ही संभव हो सका। महाराष्ट्र में, हरियाणा में पिछले दरवाजे से चोरी करता था, बिहार में अगले दरवाजे से आकर चोरी करने की साजिश रची, और आप सबके प्रताप की वजह से रंगे हाथों पकड़ा गया। और यह साबित हो गया कि चोर चोरी के सिंहासन पे नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। ये वोटर की मर्जी से नहीं है, ये फर्जी वोट से है। ये यात्रा, इसको मैं एक तीर्थ यात्रा मानता हूं। यह तीर्थ यात्रा इसलिए है कि एक पावन काम है कि कैसे आपके वोट का अधिकार चोरी न हो, उसके लिए हम लोग सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल जी, हमारे तमाम अलाइज, दीपांकर जी की पार्टी, सब मिलकर, वीआईपी पार्टी, सब मिलकर आपका वोट चोरी होने से बचा रहे हैं। और अब समझ में आता है कि क्यों बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों बिहार में उद्योग नहीं है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री आए, बोले साहब बिहार के लिए 4 मजदूर रेल, बिहार के लिए मजदूर रेल, और अगले दिन गए गुजरात और बोले 52,000 करोड़ का कारखाना। ये कर रहे हैं बिहार के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वोट चुरा के फिर से काबिज हो जाएंगे, इसलिए कारखाना क्यों देना बिहार को, रोजगार क्यों देना बिहार के नौजवान को, सुरक्षा क्यों देनी बिहार की महिला को। ये साजिश पकड़ी गई। ये यात्रा, जिसके बारे में मेरे साथी संजय यादव जी भी आपको पूरा बताएंगे कि कहां से होती हुई आ रही है, इसका जो समापन है, मैं उसको समापन नहीं मानता, वो एक हमारे लोकतंत्र की बड़ी यात्रा का शुभारंभ होगा। लेकिन इस यात्रा का
जो वोट अधिकार यात्रा है, इसका समापन पटना में, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पटना में एक विशाल पैदल मार्च जुलूस जो शुरू होगा गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से सुबह 11 बजे और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा। पूरे दिन का ये, इसमें लाखों लोग शामिल होंगे। इस वोट अधिकार यात्रा का ये समापन पटना में होगा 1 तारीख को सुबह 11 बजे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।